हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एकेडमी। माई सेल्फ जितेंद्र चौधरी। हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट की बात कर रहे थे और इंटरमीडिएट के अंदर आज हम बात करेंगे अपने पास में कार्बिन और नाइट्रीन की। ठीक है, कार्बिन की अपन बात करते हैं तो कार्बिन अपने पास में कुछ इस तरह से कार्बन के पास दो बॉन्ड पेयर होते हैं अपने पास में, और दो इलेक्ट्रॉन इसके पास में नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं अपने पास में, दो बॉन्ड पेयर हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के और 2 इलेक्ट्रॉन ये होंगे अपने पास में। इस तरह से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में होते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायन का कॉन्जुगेटेड बेस, कार्ब कैटायन हमने पढ़ा था कि कार्ब कैटायन अपने पास में ये होता है। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेटेड बेस का मतलब यानी कि यहां पर अपने पास में ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आ जाए, फर्स्ट कंडीशन यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस होकर अपने पास में इसकी फॉर्मेशन हो जाती। ये कह दे अपन, या फिर अपन ये कहें कि कार्ब कैटायन जैसे अपने पास फॉर्मेशन होती है तो ठीक उसी तरह से यहां पे होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो जाए और दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ठीक इसी तरह से इसकी फॉर्मेशन हो जाए। यानी कि कार्ब कैटायन के पास जैसे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कार्ब कैटायन के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इसके पास 2 बॉन्ड पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नॉन बॉन्डिंग के 2 बॉन्ड पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके पास जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग इसे फिर से क्लासिफाइड किया जाता है 2 टाइप में। एक होता है अपने पास में सिंगलेट और एक होता है अपने पास में ट्रिपलेट कार्बिन होती है। किस तरह से अपने पास में, यानी कि सिंगलेट कार्बिन अपने पास में ये शेप होगी और ट्रिपलेट की ये शेप होगी। कैसे, यदि हम ये कई कंडीशन अप्लाई करते हैं कि दोनों के दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये अपने पास में क्या हो, पेयर्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब पेयर्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो अपने पास सिंगलेट कार्बिन की फॉर्मेशन होती है, और जब ये अपने पास में अनपेयर्ड हो अपने पास तो ये ट्रिपलेट कार्बिन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब ये सिंगलेट और ट्रिपलेट नाम कैसे पड़ा, तो ये नाम पड़ता है अपने पास में स्पिन मल्टीप्लिसिटी से। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करते हैं और स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अपने पास में होता है 2s+1। ये फॉर्मूला अपने पास में होता है। ठीक है, एस अपने पास में, एस हमने पढ़ा था क्वांटम नंबर। हम जानते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर क्वांटम नंबर, और क्वांटम नंबर कौन सा है, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर की अपन बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यदि अपने पास इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर की तरफ है तो इसके लिए +½ वैल्यू होती है, और नीचे की तरफ है तो -½ वैल्यू होती है। यानी कि अपने पास स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यू होती है, एक +½ और एक -½ ठीक है, अब यहां पर देखिए 2s+1 स्पिन क्वांटम नंबर, अपने पास दोनों इलेक्ट्रॉन s1 और s2 की अपन बात करते हैं तो यहां पर अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो इनकी स्पिन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही होगी। सेम डायरेक्शन में क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन होता है, इसलिए इनकी जो स्पिन होती है ये एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में एक की वैल्यू +½ होती है और दूसरे की -½ है, इसलिए टोटल अपने पास में 0 आता है। जब s की वैल्यू अपन यहां पे रखते हैं 0 तो अपने पास सिंगल आता है और इसीलिए इसे कहा जाता है सिंगलेट कार्बिन। ठीक है, ठीक इसी तरह से अपने पास यहां पर स्पिन क्वांटम नंबर दोनों देखिए एक अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है और अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, दोनों की स्पिन ऊपर की ओर है, तो दोनों के लिए +½ और +½ ये 1 हो जाता है, और जब s की वैल्यू अपन 1 रखते हैं तो यहां पे अपने पास 3 आता है, और 3 यानी कि ये अपने पास ट्रिपलेट कार्बिन हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर अपने पास हम ये कहते हैं कि इसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो इसकी जो नेचर होती है ये नेचर डायामैग्नेटिक नेचर होती है। ठीक है, इसी तरह ट्रिपलेट कार्बिन की अपन बात करते हैं तो ट्रिपलेट कार्बिन के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
ये प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसकी जो नेचर होती है ये पैरामैग्नेटिक नेचर होती है। इन दोनों में से सिंगलेट और ट्रिपलेट में से ट्रिपलेट कार्बिन मोर स्टेबल होती है। ठीक है, ये बस आपको अभी ध्यान रखना है क्यों होती है। वो इनका जो एनर्जी गैप होता है अपने पास में, जो सिंगलेट कार्बिन होती है इसके अंदर एनर्जी गैप यानी कि हम ये कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इसकी वो ज्यादा होती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ट्रिपलेट कार्बिन जो होती है अपने पास में ये मोर स्टेबल होती है कंपेयर टू सिंगलेट कार्बिन की। क्लियर है। अब यहां पर अपन ये कहते हैं कि सिंगलेट कार्बिन में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, यानी कि इसकी जब फॉर्मेशन होती है तो इसकी फॉर्मेशन हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से होती है, जबकि ट्रिपलेट की अपन बात करते हैं तो इसकी फॉर्मेशन होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से होती है। कैसे? हम ये कहें कि अपने पास ये कार्बन है, इस कार्बन से एक हेलोजन जोड़ देते हैं और एक हाइड्रोजन जोड़ते हैं। अब यहां पर हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाए और ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाए। पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल होते हैं और यहां पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे और एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे यानी कि सिंगलेट कार्बिन। यहां पर अपन बात करते हैं तो इस जगह पे अपने पास हम ये कहें कि ये अपने पास दो एटम है और यहां पर हम ये कहें कि इनका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन जाते हैं और जब एक एक इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है अपने पास में डिफरेंट ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अनपेयर्ड फॉर्म के अंदर होते हैं। इस तरह से अपने पास ट्रिपलेट कार्बिन की फॉर्मेशन होती है। तो होमोलाइटिक से ट्रिपलेट कार्बिन और हेट्रोलाइटिक से सिंगलेट कार्बिन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसके बाद इसकी हम फॉर्मेशन की बात करते हैं। फॉर्मेशन अपन एक ही पढ़ रहे हैं अभी, क्यों? क्योंकि अपने पास में जो एग्जाम में काम आती है राइमर-टीमान रिएक्शन, उस राइमर-टीमान रिएक्शन के अंदर अपने पास में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बिन बनती है, इसलिए केवल हम उसी की बात करते हैं। यानी कि यहां पर अपने पास में क्लोरोफॉर्म है और क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो यहां पे इसका ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है जिससे अपने पास कार्बिन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं नाइट्रीन की। नाइट्रीन सेम इसी की तरह होती है। ठीक है, कैसे? यहां पर बस डिफरेंस होता है तो नाइट्रोजन और कार्बन में जो डिफरेंस है उसे के अकॉर्डिंग अपन ये कहें कि कार्बन नॉर्मल वे में अपने पास इसकी 4 वैलेंसी होती है, जबकि नाइट्रोजन की अपन ये कहते हैं इसकी 3 वैलेंसी होती है और एक लोन पेयर इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। तो यहां पर जब हमने कहा कि कार्बन इसके 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ठीक है, अब होमोलाइटिक होता है या हेट्रोलाइटिक होता है, ठीक उसी तरह से अपन सिंगलेट और ट्रिपलेट बोल देते हैं। ठीक ऐसे ही नाइट्रीन में अपन बात करते हैं तो नाइट्रीन के भी 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएं। अब 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए तो एक इसके पास बॉन्ड पेयर बच गया, एक इसका लॉन पेयर ये प्रेजेंट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे मैंने गोला नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये अपने पास में पेयर फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं और अनपेयर फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के होते हैं अपने पास में और 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग के होते हैं, जिसमें से एक इसके ऊपर लॉन पेयर होता है। ठीक है, लॉन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास में लॉन पेयर के होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास में बॉन्ड डिसोसिएशन से इसके पास में आते हैं। अब वो होमोलाइटिक होता है हेट्रोलाइटिक। अब ठीक उसी तरह से जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अकॉर्डिंग नाइट्रीन को फिर से क्लासिफाइड किया जाता है 2 टाइप्स में, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन के अंदर क्लासिफाइड करते हैं। अब यहां पर अपने पास वो इसका हाइब्रिडाइजेशन अपने पास में sp2 होता है और इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। यहां पर अपने पास में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपने पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहां पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, अब यहां पर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे अपने पास में नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है और यहां पे क्या है अनपेयर्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। अब इसमें से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने पास में लॉन पेयर का है, इसमें कोई सा भी एक लॉन पेयर का होता है, बाकी दोनों अपने पास में जो बॉन्ड डिसोसिएशन होता है वहां से आते हैं।
ठीक। अब यहां पर वही स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसके अनुसार कैलकुलेट करते हैं, यानी कि यहां पर अपने पास में जो s की वैल्यू है वो 0 आती है। भाई दोनों क्या है अपने पास में पेयर्ड फॉर्म के अंदर है, तो एक का प्लस हाफ दूसरे का माइनस हाफ 0 हो जाएगा, जैसे यहां पे हुआ था। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि s की वैल्यू यहां पे 0 आती है, ठीक है। और जब s की वैल्यू 0 है तो सिंगलेट, ठीक। इसी तरह से दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में प्लस हाफ यानी कि s की वैल्यू 1 होती है, और 1 है तो यहां पे अपने पास में ट्रिपलेट नाइट्रीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नेचर की अपन बात करते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे इसकी नेचर क्या हो जाएगी, डायामैग्नेटिक नेचर हो जाएगी। जबकि यहां पर ट्रिपलेट की अपन बात करते हैं तो इसमें क्या है अपने पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो इसकी नेचर जो होती है वो पैरामैग्नेटिक नेचर होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो इसकी फॉर्मेशन में हम दो ही देखते हैं, क्योंकि ये अपने पास में जो कर्टियस रिएक्शन होती है उसके अंदर काम में आती है। तो यहां पे फिलहाल अपन देखते हैं कि ये अपने पास में एल्किल एजाइड और एसिल एजाइड दो हैं अपने पास में। एजाइड यानी कि N3 माइनस होता है अपने पास में, और N3 की अपन बात करते हैं तो ये अपने पास में N3 होता है। इसकी शेप ये होती है। अब यहां पर अपन ये कहें कि यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, जिससे N2 का रिमूवल होता है, और यहां पर अपने पास में नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, जिससे अपने पास नाइट्रीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक। इसी तरह से एसिल एजाइड की बात करते हैं तो यहाँ पे एसिल समूह अपने पास में ये एजाइड ये हो गया, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर भी नाइट्रोजन का रिमूवल होता है, नाइट्रीन की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से अपने पास में जो इंटरमीडिएट कार्बिन और नाइट्रीन होते हैं ये दोनों खत्म होते हैं। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि अब अपने को बेंजाइन चेक करना है कि बेंजाइन इंटरमीडिएट क्या होता है। तो हम बात करते हैं बेंजाइन की, बेंजाइन क्या है, ठीक है। बेंजाइन अपने पास में बेंजाइन होता है C6H4 होता है अपने पास में बेंजाइन, यानी कि ये अपने पास में बेंजाइन की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। कैसे फॉर्मेशन होती है, तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि यदि अपने पास एडजेसेंट कार्बन पर, बेंजीन के एडजेसेंट कार्बन नजदीकी कार्बन के ऊपर एक अपने पास में इलेक्ट्रोफाइल अटैच और एक अपने पास में न्यूक्लियोफाइल अटैच, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ले जाने वाला समूह और एक इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह उपस्थित हो, तो इस कंडीशन में अपने पास में बेंजाइन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये अपने पास में एक न्यूट्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। न्यूट्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, और ये एरोमेटिक नेचर शो करता है। एरोमेटिक यानी कि इसके पास जब रेजोनेंस की बात करते हैं तो रेजोनेंस में 6 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या है ये अपन पहले पढ़ चुके, ठीक है। अब यहां पर अपन ने पहले भी बात की थी कि ये जो अपने पास में पाई बॉन्ड बनता है बेंजाइन का, ये sp2 ओवरलैपिंग से बनता है। यानी कि कैसे बनता है, तो यहां पे हमने बात की थी कि एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ले जाने वाला समूह होता है और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला समूह होता है, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है तो जो पॉजिटिव चार्ज छोड़ता है वो पॉजिटिव चार्ज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में छोड़ता है, और यहां पर जो नेगेटिव चार्ज आता है ये नेगेटिव चार्ज भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर आता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के दोनों किस में आते हैं, अपने पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आते हैं, जिससे इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग अपने पास में प्लेनर मॉलिक्यूल होने के कारण एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट होती है, जिससे अपने पास बेंजाइन की फॉर्मेशन होती है, बाहर वाला पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जिसकी बात अपन पहले कर चुके हैं कि एकमात्र ऐसा पाई बंध है जिसका निर्माण जो होता है अपने पास में वो हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से होता है। बाकी हम ये जानते हैं कि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद हम ये कहते हैं कि ये अपने पास में हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है।
क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एंगल स्ट्रेन पाई जाती है अपने पास में, इनकी कोणीय स्ट्रेन अपने पास में उपस्थित होती है। कैसे? देखिए, जब इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहां पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है, सभी बॉन्ड 120 डिग्री के होते हैं। लेकिन जैसे यहां पर हम ये कहें कि इस जगह पर जब ओवरलैपिंग हो जाती है तो ये बॉन्ड एंगल क्या है अपने पास में डिक्रीज हो जाता है, बार वाला बॉन्ड एंगल अपने पास में 120 से ज्यादा का हो जाता है, जिससे यहां पे एंगल स्ट्रेन इंक्रीज हो जाती है, जिससे ये बॉन्ड फास्टली ब्रेक होता है। और फास्टली ब्रेक होता है इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये स्पीसीज हाईली रिएक्टिव होती है। ठीक है, इसकी नेचर कैसी होती है? तो नेचर हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में कि इसकी नेचर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होती है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। और जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है तो इस पर पहले कौन अटैच होगा? पहले न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? तो फॉर्मेशन के लिए हम ये कहते हैं कि इसकी फॉर्मेशन हेलोबेंजीन से होती है। ये हेलोबेंजीन इसके एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोजन है। जब इसको स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि सोडामाइड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, और बेस क्या करता है? एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करता है, यानी कि यहां से हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकलता है, जिसको ये एक्सेप्ट करके NH3 का रिमूवल हो जाता है, जिससे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आता है, अब हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है और यहाँ पे बेंजाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये बेंजाइन आगे फिर से रिएक्ट करता है, किससे करता है वो बात की बात है। फिलहाल अपन ने ये देखा कि बेंजाइन की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये अपने पास में नेक्स्ट इंटरमीडिएट है बेंजाइन। इसके बाद हम बात करते हैं यिलिड की। यिलिड का मतलब अपने पास में होता है जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके एडजेसेंट एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये एडजेसेंट एटम क्या होते हैं अपने पास में? हेट्रो एटम, नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर, ये जो है अपने पास में इस तरह के हेट्रो एटम प्रेजेंट होते हैं, और हेट्रो एटम के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं तो ये अपने पास में CH2 पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे सल्फर, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज, ये अपने पास में क्या है? सल्फर यिलिड हो जाएगा। इसी तरह सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज और इसके नियरेस्ट कार्बन नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी सल्फर यिलिड, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट अपने पास में फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसे फास्फोरस यिलिड कह देते हैं। और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसे नाइट्रोजन यिलिड कह देते हैं। यानी कि यिलिड में अपने पास में जो कार्ब एनायन होता है, इस कार्ब एनायन के एडजेसेंट हेट्रो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। यदि ऐसे कहीं पर भी आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दिख जाए, जिसमें नेगेटिव कार्बन पे और पॉजिटिव हेट्रो एटम पे, तो उस कंडीशन में ये यिलिड की फॉर्मेशन करता है, यानी कि ये अपने पास में यिलिड इंटरमीडिएट कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट अपने पास में होता है इनामिन्स। इनामिन्स क्या है अपने पास में? ये ईन और एमीन से बना है। ईन क्या है अपने पास में? जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। एमीन क्या है? जिसमें NH2 ग्रुप, यानी कि अपने पास में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कोई भी हो सकता है अपने पास में। ठीक है, तो एमीन की अपन बात करते हैं तो ये अपने पास में नाइट्रोजन यानी कि एमीन फॉर्म है, और इसके अपने पास में साथ में क्या है? पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो इसके साथ में रेजोनेंस में होता है। ठीक है, इसकी नेचर कैसे होती है? इसकी नेचर होती है न्यूक्लियोफिलिक नेचर होती है। लेकिन कैसा न्यूक्लियोफाइल है? एक एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल, यानी कि उभयधर्मी होता है। और उभयधर्मी न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जिसके पास अपने पास दो एटम ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, यानी कि दो एटम ऐसे हैं जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। कैसे? देखिए, नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है तो ये अपना लॉन पेयर डोनेट कर सकता है फर्स्ट, और सेकंड अपने पास में ये रेजोनेंस में आ जाए तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो दो एटम इसके पास में, इसलिए एम्बाइडेंट कहते हैं। और कौन सा है? न्यूक्लियोफाइल, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है।
ठीक है। अब यहां पर अपने पास में जब इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि खुद न्यूक्लियोफाइल है, तो इस पर अटैक कौन करेगा? एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करता है? तो यदि ये डायरेक्ट नाइट्रोजन पे अटैक करता है तो उस कंडीशन में माइनर प्रोडक्ट बनता है, यानी कि जो उत्पाद बनेगा उसकी बहुत कम मात्रा प्राप्त होती है। जबकि यदि कार्बन पर आकर अटैच होता है तो वहां पर मेजर प्रोडक्ट बनता है, यानी कि इससे जो उत्पाद बनेगा उसकी अधिक मात्रा प्राप्त होती है। ठीक है। इसके बाद हम ये कहते हैं कि ये जो अपने पास में है ये टॉटोमर ऑफ इमीन्स का होता है। जो इमीन है अपने पास में ये होती है। इस इमीन में रेजोनेंस है अपने पास में, ये देखिए यहां से रेजोनेंस हुआ तो इमीन की फॉर्मेशन, और यहां पर अपने पास में रेजोनेंस टाइप में तो इमीन, ये इनामीन की फॉर्मेशन और ये इमीन की फॉर्मेशन होती है। और टॉटोमराइजेशन आइसोमेरिज्म के अंदर टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब यहां पर जो इनामीन होता है, ये इनामीन अपने पास में न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, जिसकी प्रॉपर्टी हम पहले ही देख चुके हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं अपने पास में, यानी कि यहां पे पाई बॉन्ड जो है वो नियरेस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में प्रेजेंट होता है। तो उस कंडीशन में ये किसकी तरह बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और जो इमीन होती है, ये इमीन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। और इलेक्ट्रोफाइल की नेचर हम पहले पढ़ चुके हैं कि वह सेंटर एटम जो अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, तो सेंटर एटम एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। और इमीन में हम चेक करते हैं तो यहां पे ये अपने पास सेंटर एटम अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब ये सेंटर एटम किसकी तरह बिहेव करता है? एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो इमीन होती है ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, और इनेमीन होती है ये एक न्यूक्लियोफाइल होता है। यहां पर अपने पास में जो टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट अपने पास में खत्म होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि अपने पास रिएक्शन मैकेनिज्म कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। तो यहां तक अपने पास इंटरमीडिएट खत्म हो गए। थैंक यू।